अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो जैसे कि ईद में बहुत कम टाइम बचा है और हम जा रहे हैं खिज़र की शॉपिंग के लिए, क्योंकि खिज़र के ईद के कपड़े अभी तक नहीं आए। तो ये जनाब सो रहे थे और इनको करना था रेडी, तो मैंने जल्दी से इन्हें उठाया और रेडी किया और मम्मी के साथ हम निकल गए शॉपिंग के लिए। और देखते हैं आज कैसी शॉपिंग करते हैं। मैं थोड़ी एक्साइटेड भी हूँ एंड खिज़र के लिए देखते हैं कैसे कपड़े मिलते हैं। मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई शॉपिंग करने में। और देखिए मौसम कितना प्यारा हो रहा है दिल्ली का। तो देखिए इंडियन करेंसी में ये वाली पिक्चर तो आप देखते हैं, रियल में भी देख लीजिए। और खिज़र जनाब नानी की गोद में एंजॉय करते हुए और फाइनली हम पहुंचे आप ही के घर। और ये देखिए बच्चे अपनी खाला जान से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश हुए, क्योंकि मैं इनके लिए बहुत सारी चीज लेकर गई थी। मैं हमेशा इनके लिए लेके जाती हूँ। तो हम आए हैं आप ही के घर पे ताकि मैं आप ही के साथ शॉपिंग पर जा सकूं। और खिज़र को मैं मम्मी के पास ही छोड़कर जाऊंगी। फिर इफ्तियारी का टाइम हो गया तो हमने करी इफ्तियारी। और यहाँ मम्मी पीछा मुँह करके बैठी है खिज़र का ताकि हम चले जाएं। और हम फाइनली निकल गए शॉपिंग के लिए। मैंने खिज़र के लिए बहुत सारे कपड़े देखे, जिसमें से मुझे कुछ समझ आए कुछ नहीं आए, तो मैंने थोड़े बहुत खिज़र के लिए कपड़े लिए। और मेन मुझे जो है कुर्ता पजामा लेना था खिज़र के लिए, तो वो मुझे देखना था कि कौन सा कहाँ पर अच्छा मिलेगा। एंड मार्केट देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, जी हाँ मैं हूँ जामा मस्जिद। रौनक हो रही थी माशाल्लाह से रमजान की वजह से और बहुत अच्छा लग रहा, बट हालत बहुत खराब हो गई थी। और जब हम घर आए तो खिज़र हमें सोते हुए मिले और खिज़र अपनी खाला जान के घर में बहुत ज्यादा खुश थे माशाल्लाह से। और फिर हमने किया डिनर, निकल गए घर के लिए क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी। और यहाँ देखिए बच्चे कैसे रो रहे हैं। इनको देख के ना मुझे भी बहुत रोना आ रहा था। इनको छोड़कर आने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या कर सकते हैं। मेरे बच्चे इतने प्यारे अपनी खाला जान से नानी से सबसे बहुत प्यार करते हैं। और हमारी कैब बाहर खड़ी हुई थी, इसलिए जीजू और भाई हमें छोड़ने के लिए आए थे, क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी। उन्होंने बोला कैब तक हम ही आपको छोड़ेंगे। और मैं घर जाके ना आपको सारी शॉपिंग दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या शॉपिंग की है। इस बार ईद का मनाने का तो बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मनाऊंगी क्योंकि मेरे बेटे की पहली ईद है, सेलिब्रेशन तो बनता है ना। लेकिन सच बताऊं तो ईद तो बचपन में होती थी। हम इतने एक्साइटेड होते थे नए कपड़े पहनने के लिए। चांद रात वाले दिन ही कपड़ों को सजा के रखते थे और देखते रहते थे कि कल ईद है तो कल हम जल्दी नए कपड़े पहनेंगे, सबसे ईदी लेंगे, सब झूला झूलने जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ ये करेंगे वो करेंगे। अब ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी टाइम चला जाता है और हम लोग कितनी जल्दी बड़े हो गए। अब मेरी लाइफ में जो है बस खिज़र है, तो मैं दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चे को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले और जितने भी माँ बाप हैं सबके बच्चों को दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। सबके बच्चों के ऊपर उनके माँ बाप का साया हमेशा रहे। तो शॉपिंग तो माशाल्लाह से मैंने बहुत सारी की है खिज़र के लिए, लेकिन मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी। मैं दिखाऊंगी डायरेक्ट ईद, जब मैं उसको कुर्ता पजामा पहनाऊंगी आप डायरेक्ट ईद पे देखना। और ये मैंने अपने लिए कॉटन का सूट लिया था, ये मैंने लिया आप ही के लिए सूट, और ये वाला सूट लिया मैंने मम्मी के लिए। ईद आने की खुशी भी है और रमजान जाने का गम भी है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों से मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। प्लीज लाइक एंड शेयर।